अब बात करते हैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हमारे पास रैग सॉर्ट। ये क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो मालवेयर के हम बोल सकते हैं रजिस्ट्री चेंजेस को यहाँ पे ट्रैक करता है, राइट। सो अब ये रैग सॉर्ट क्या करता है, मैं सिंपल अगर आपको बताने का ट्राई करूं तो इसको ऐसे, रैग सॉर्ट क्या करेगा, आपके दो यहाँ पे स्नैपशॉट हम बोल सकते हैं या शॉट्स बनाता है। एक जब आपने मालवेयर नहीं बनाया मतलब रन किया है, और दूसरा जब आपने मालवेयर को चला दिया है, राइट। ये एक तो डायनेमिक हम इसको कर रहे हैं मालवेयर एनालाइज को, तभी हम इसको यूज करते हैं, राइट। क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब हम लोग किसी भी मालवेयर को रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो वो हमारा आता है डायनेमिक एनालाइज करने में, राइट। तो अब क्या है, इसको हम यूज कर रहे हैं डायनेमिक में। अब डायनेमिक में क्या है, जब हमारा रन होगा तो उसमें रजिस्ट्री के अंदर, जो हमारी रजिस्ट्री होती है विंडो के अंदर, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, मालवेयर ने उसमें क्या चेंजेस किए हैं, वो ये हमें ट्रैक करके देता है। और हम ये दोनों सॉर्ट्स को कंपेयर करके ये जान पाते हैं। इसके अंदर हम की वैल्यूज को ऐड हुआ अगर कोई है तो वो पता कर पाते हैं, वैल्यू कोई मॉडिफाई हुई वो पता कर पाते हैं, अगर हिडन कोई चेंज हुआ है वो अगर हमें नॉर्मल नहीं पता चल रहा है वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। तो ये काफी काम का सॉफ्टवेयर है और इसके काफी सारे फायदे हैं। ये लाइट वेट है, इसको यूज करने के लिए कोई ऐसा हैवी सिस्टम आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और रजिस्ट्री के चेंजेस जो है वो हमें ट्रैक करने में सबसे अच्छी हेल्प कर देता है। सो ये परफेक्ट है अपने परसिस्टेंट हिडन वर्क को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो अब चलते हैं अपने विंडोज अपने वीएम पे और इसको यूज करके देखते हैं। ओके सो आ चुके हैं विंडोज पे। अब यहाँ पे सिंपल मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया है रैग सॉर्ट डाउनलोड, एंड सिंपली ये फर्स्ट लिंक हमें मिल चुका है। आप इसमें से किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल मैं इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिए 5 4 3 2 1 करके इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग चल रहा है। एंड जैसे ही नंबरिंग कंप्लीट होगा सो नाउ हमारा यहाँ पे फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 7 जिप करके कुछ इस तरीके से फाइल डाउनलोड हो चुका है, और ये फाइल है इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो मैं फर्स्ट जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, एंड कट करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे टूल्स नाम का सॉफ्टवेयर है मेरा, मतलब फोल्डर है, उसके अंदर इसको हमने पेस्ट कर देना है। एंड जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अब ये जो जिप है इस जिप को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे ताकि ये जो फाइल्स है वो यहीं पे मुझे शो हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो फाइल है शो हो चुका है, हमारे सारे फाइल्स आ चुके हैं। मैं इसको फुल कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा, लार्ज साइज में आपको दिख सकता है प्रॉपर। अब देखो यहाँ पे अपने पास 64 है एंड 86 है। अब आपको यहाँ पे यूज करना, अगर जैसे मेरा सिस्टम है 64, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से चेक करना है, तो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे 64 को। तो आप अपना जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। एंड इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मैं सारी विंडोज को। अब देखो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर सर्च करके बताऊं ये चेंजेस कहाँ पे देखेगा, तो यहाँ पे आप डालते हैं रजिस्ट्री एडिटर। ओके सो ये विंडोज के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट होता है, आप किसी भी विंडो को यूज करते हैं आप देख सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्री एडिट यहाँ पे होता है, जो एडिट होती है रजिस्ट्री एडिट होती रहती है। जैसे करंट यूजर हैं तो करंट यूजर के अंदर सपोज यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो हमें दिखाएगा। ओके सो सपोज यहाँ पे जैसे करंट यूजर के अंदर भी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इसमें चेंजेस कुछ अगर होते हैं, सपोज यहाँ पे डेस्कटॉप है, सो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे नॉर्मली अभी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक यहाँ पे नॉर्मल एक शॉट लेता हूँ, फर्स्ट शॉट, एंड फिर इस तरीके से सेकेंड शॉट, राइट। तो दो शॉट हमें लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फर्स्ट शॉट जो है यहाँ पे शॉट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट शॉट पे क्लिक करूंगा तो ये इसका शॉट जो है बनाना स्टार्ट कर देगा, राइट। एंड फिर हम क्या करेंगे, एंड कुछ टाइम बाद इसका सेकेंड शॉट लेंगे जब हम मालवेयर को एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, या किसी भी फाइल को या रन करके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है, ये प्रोसेस करता है, काफी प्रोसेस करने के बाद ये शॉट कंप्लीट करेगा। ओके सो फर्स्ट शॉट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
अब हमें लेना है सेकेंड शॉट। अब देखो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली इसी के अंदर मैं कर रहा हूँ, मैं अभी सेव करके भी बता दूंगा। तो सिंपल यहाँ पे कोई भी मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज ये वाली जो फाइल है डेस्कटॉप पे साइबर नाम से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गया फाइल। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सेकेंड शॉट, तो मैं यहाँ पे सेकेंड शॉट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे शॉट इसी के अंदर मैं कर रहा हूँ, अभी सेव नहीं किए मैंने, दोनों इसी के अंदर कर दिए हैं। तो अब ये सेकेंड शॉट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन कंपेयर करने का। ओके सो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शॉट सेकेंड शॉट दोनों मैंने कर लिए, इसी के अंदर किए मैंने सेव। एंड यहाँ पे अब देखो कंपेयर ऑप्शन आ चुका है, इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका जो फाइल है दोनों को कंपेयर कर रहा है। अब ये कंपेयर करके आपको एक विंडो ओपन करेगा। अब देखो ऐसे विंडो ओपन होगा टेक्स्ट फाइल में, और यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्री है, जो भी मॉडिफाइड यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ओके सो जो चेंजेस हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 चेंजेस हो चुके हैं और हमें नहीं आइडिया लगा, राइट। सो यहाँ पे चेंजेस जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। अब इसके अंदर यहाँ पे जो भी चेंज हुआ है, मैं तो 28 चेंजेस किए, मुझे खुद आइडिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो भी टोटल चेंजेस हैं, यहाँ पे एक फाइल जो था हमने यहाँ पे डिलीट किया है, वो फाइल यहाँ पे अगर आपको दिख जाएगा तो मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। ओके सो यहाँ पे देखो वो फाइल तो मुझे नहीं मिला, बट यहाँ पे देखो जो मैंने ब्राउजर अगर क्लोज भी किया ना तो उसका भी इसने शॉर्ट बनाया, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेव करके किस तरीके से करना है। तो सिंपल यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों शॉर्ट जो है वो क्लियर करता हूँ एंड जैसे क्लियर होगा इसके बाद यहाँ पे देखो शॉर्ट जो है फर्स्ट, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आता है शॉर्ट एंड सेव, तो आप इनको सेव कर सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो अब ये क्या करेगा, ये पहले कैप्चर करेगा इस शॉट को एंड इसको सेव करने को आपको बोलेगा कि लाइक आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। ओके सो अब देखो यहाँ पे पॉपअप आ चुका है सेव करने के लिए। तो मैं सिंपली जैसे कि हमारा फोल्डर है एंड यहाँ पे देखो एक हमारा रेग शॉट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट शॉट या वन शॉट इस तरीके से। तो मैं वन शॉट, राइट, तो इस तरीके से मुझे याद रहेगा ये फर्स्ट शॉट है एंड इसको सेव कर देता हूँ। सो ये सेव कर रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा ये फाइल सेव होता है, मैं सेकेंड फाइल सेव करने से पहले एक मालवेयर जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एग्जीक्यूट करने हमें, तो यहाँ पे मालवेयर में जाएंगे, मैं ये वाला मालवेयर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया है कि क्या होने वाला है। तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ एंटर। सो मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये मालवेयर एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। सो मैंने एंटर कर दिया है एंड यहाँ पे अब मुझे नहीं आइडिया कि क्या चेंजेस होंगे। तो मैं अब यहाँ पे सेकेंड शॉट पे क्लिक करते हैं एंड इसको सेव करते हैं। ओके सो अब देखो यहाँ पे वापस से पॉपअप आया सेकेंड शॉट के लिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेकेंड शॉट। ओके सो इसको सेव करते हैं। आफ्टर दोनों मतलब सेव करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो जो भी हमें कंपेयर करने दोनों को हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। ओके सो जब हमने कंपेयर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे 27 जो है इसके अंदर यहाँ पे की जो है ऐड हुए हैं एंड यहाँ पे टोटल 80 वैल्यूज ऐड हुए हैं एंड यहाँ पे और भी चेंजेस हैं। सो मॉडिफाइड यहाँ पे 44 मॉडिफिकेशंस हुए हैं इसके अंदर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारा रिजल्ट जो आया इसमें 151। सो इतना सारा चेंज हुआ है एक छोटा सा मालवेयर था जिसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हुई है। अब रेग शॉट यहाँ पे हमारा क्लियर होता है, तो आई थिंक अभी सभी लोगों को रेग शॉट क्या होता है, कैसे यूज होता है, सारा प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें और बताएं आपको क्या डाउट आ रहा है। और ये हमारा जो पूरा कोर्स है किस तरीके से हमने डिजाइन किया है, जो पूरा डिजाइनिंग जो है एंड आपको एक्सप्लेन करने का तरीका, जो भी आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।